not to become another character, not to speak great dialogue. आप चेक करके देख लीजिए. Act means to do, perform means to do. So what is the meaning of that now? What is your character is See that exactly. What is important for you to know as an actor is what is this character doing? But actors will always say, what am I feeling? अरे भाई, Feeling is for the audience. feeling will arise from what you are doing. Yes. You can't define your feeling ना. कभी कभी आप सुबह उठते हैं तो मूड बिगड़ा हुआ होता है, कभी कभी आप उठते हैं तो बहुत आप खुश होते हैं, आपको खुद मालूम नहीं क्यों. और उस फीलिंग को डिफाइन शब्दों में नहीं किया जा सकता कि भाई ये महसूस हो रहा है तुम्हें. नहीं, कल रात तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ और तुम 2 बजे रात तक उसके साथ बैठे रहे अस्पताल में, और आज सुबह उठे हो. व्हाट विल बी योर स्टेट ऑफ माइंड? और जो फिल्म मेकर्स बनना चाहते हैं उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि कभी भी स्क्रिप्ट लिखते वक्त एक्टर की इमोशनल स्टेट मत डिस्क्राइब कीजिए. ही इज डेवस्टेटेड, ही इज कंप्लीटली शैटर्ड, हिज वर्ल्ड collapses अराउंड हिम. अब एक्टर कहां से दिखाएगा हिज वर्ल्ड collapsing अराउंड हिम? गिव द एक्टर समथिंग टू डू which conveys that state of mind. For example, if his father has just died, it's not necessary that he will be sitting there and crying. If there is a death in the family, सबसे पहले रोना नहीं आता, सबसे पहले ख्याल आता है वो, अरे यार उसको इन्फॉर्म करना है, उसको इन्फॉर्म करना है, डेथ सर्टिफिकेट लेना है, बॉडी को कहाँ क्रिमेट करेंगे, कहाँ दफन करेंगे, चचा को बुलाओ, भाई को बुलाओ, फलाने को बुलाओ, दिमाग को. ये सब बातें सबसे पहले दिमाग में आती हैं. लेकिन वो सब काम करते वक्त जो फीलिंग आपके अंदर पैदा होगी, दैट विल बी द रियल फीलिंग. सो इन फैक्ट आउटर डूइंग इज मोर इम्पॉर्टेंट टू डिस्कवर देन द इनर डूइंग. द इनर डूइंग इज अ रिजल्ट ऑफ द आउटर डूइंग. अगर आप एक इमेजिनेशन की एक्सरसाइज मैं करवाता हूँ एक्टरों से व्हेन आई टेक क्लासेस, विच इज सिंपली कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं उसको आप इमेजिन कीजिए और जो आप करते हैं उसके साथ वही कीजिए. आई वोंट टेल यू व्हाट टू डू, यू डिसाइड. चाहे सुई कमीज में बटन टाँकना हो,